रिको एक्सप्लेन्स प्रेजेंटिंग द इंटचेबल्स 2011 में रिलीज हुई एक फ्रेंच बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटना पर आधारित है। यह फिल्म दो बिल्कुल विपरीत व्यक्तियों की अनोखी दोस्ती को दर्शाती है। एक अमीर पैराप्लाजी जिसको गर्दन के नीचे लकवा है, जिसका नाम फिलिप है, और एक गरीब बेपरवाह लेकिन जिंदा दिल अफ्रीकी फ्रेंच युवक जिसका नाम ड्रेस है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे ड्रेस, जो मूल रूप से केवल बेरोजगारी भत्ते के लिए नौकरी का इंटरव्यू देने आया है, फिलिपी का केयर टेकर बन जाता है। उसकी बेफिक्र और मस्त मौला प्रवृत्ति फिलिपी के जीवन में नई खुशियां भर देती है। दोनों के बीच का ये रिश्ता न केवल हास्य और मस्ती से भरा हुआ है, बल्कि जीवन के गहरे सबक को भी सिखाता है। जैसे कि असली खुशी पैसे से नहीं, बल्कि रिश्तों और अनुभवों से आती है। द इनविजिबल्स सिर्फ एक दोस्ती की कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी को खुलकर जीने का संदेश देती है। यह फिल्म भावनाओं और प्रेरणा का एक बेहतरीन मिश्रण है जो दर्शकों को हंसाने के साथ साथ छूप जाती है। इस फिल्म की शुरुआत एक रोमांचक सीन से होती है, जहां पर ड्रेस अपने मालिक फिलिप को तेज रफ्तार में पेरिस की सड़कों पर घुमा रहा होता है। रास्ते में ट्रैफिक जाम आ जाता है, लेकिन ड्रेस स्पीड लिमिट तोड़ते हुए आगे बढ़ता रहता है। तभी पुलिस उनका पीछा करने लगती है, लेकिन ड्रेस घबराने के बजाय गाड़ी को और तेज दौड़ाने लगता है। दरअसल उसने फिलिप के साथ 2000 यूरो की शर्त लगाई थी कि वह स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाएगा और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाएगी। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस उसको ब्रिज के नीचे घेर लेती है, जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं बचता है। इसके बावजूद ड्रेस बिल्कुल भी घबराता नहीं है, बल्कि मुस्कुराते हुए वो फिलिप से कहता है कि वो दोबारा 200 यूरो की शर्त लगा सकते हैं, क्योंकि उसका मानना था कि पुलिस उसको आसानी से जाने देगी। लेकिन जब पुलिस ड्रेस को बाहर निकालकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने की वजह पूछती है, तो वह बहाना बनाता है कि उसका मालिक फिलिप, जो कि पैरालाइज्ड है, अचानक से बीमार हो गया था और उसको जल्द ही अस्पताल ले जाना जरूरी था। पुलिस जब गाड़ी में फिलिप को देखती है, तो उसे वह व्हील चेयर के साथ पाकर उसकी बात पर यकीन कर लेती है। फिलिप भी ड्रेस का साथ देते हुए तबीयत खराब होने का नाटक करता है। पुलिस उनकी मदद करने के लिए अपनी गाड़ी को भी उनके साथ लगा देते और वह अस्पताल पहुंच जाते हैं। हालांकि स्टाफ के आने से पहले ही ड्रेस फिलिप को वहां से लेकर निकल जाता है और इस तरह से वह शर्त जीत जाता है। अब कहानी कुछ समय पीछे जाती है, जहां पर फिलिप और मैगल कई लोगों का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। ये सभी लोग फिलिप के केयरटेकर की नौकरी के लिए आए होते हैं। इसी बीच ड्रेस वहां पर पहुंचता है, लेकिन उसे इस नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह सिर्फ बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए एक पेपर पर साइन करवाने आया होता है, जिससे यह साबित हो जाएगा कि उसको नौकरी नहीं मिली। वो अपने बेपरवाह अंदाज में इंटरव्यू देने बैठ जाता है और मैगल के साथ फ्लर्ट करने लगता है। ड्रेस का ये अंदाज देखकर फिलिप को उसमें दिलचस्पी होने लगती है। वो ड्रेस से कहता है कि उसके दस्तावेज अभी तैयार नहीं हैं, इसीलिए उसको अगले दिन वापस आना होगा। इसके बाद ड्रेस अपने घर लौटता है, जहां पर उसके कई छोटे भाई बहन उसको परेशान कर रहे होती। तभी वह खिड़की से देखता है कि उसका भाई अदामा एक काली कार में बैठकर कहीं पर जा रहा है, जिसको देखकर ड्रेस को अपने भाई अदामा पर शक होने लगता है कि वह किसी गलत काम में तो नहीं लग गया। जब अदामा घर के अंदर आता है तो ड्रेस उससे पूछता है कि वह कहां पर गया था, जिस पर वह जवाब देता है कि वह स्कूल गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही वह फिर से घर से बाहर निकल जाता है, जिससे ड्रेस का शक और भी गहरा हो जाता है। अब हम ड्रेस की मां को देखते हैं, जिसे ड्रेस एक सोने का अंडा देता है, जो उसने फिलिप के घर से चुराया था। यह देखकर उसकी मां नाराज हो जाती है और कहती है कि यह घर है, कोई होटल नहीं। वो उससे पूछती है कि वो इतने दिनों से कहां पर था, जिसके बाद वो उसको घर से बाहर निकाल देती है। दरअसल ड्रेस पिछले 6 महीनों से घर नहीं आया था, जिससे उसकी मां काफी नाराज थी। घर से निकलने के बाद ड्रेस सीधा फिलिप के घर पहुंचता है, जहां फिलिप की मेट यवन उसको पूरा घर दिखाती है। वो उसको समझाती है कि यह नौकरी आसान नहीं होगी। फिर उसको लेकर फिलिप के कमरे में जाती है। वहां फिलिप ड्रेस से कहता है कि उसको 1 महीने का ट्रायल लेना चाहिए, जिसके बाद वो चाहे तो नौकरी छोड़ सकता है। फिर यवन ड्रेस को उसका कमरा और बाथरूम दिखाती है। ये देखकर ड्रेस हैरान रह जाता है, क्योंकि इस घर का बाथरूम उसके पूरे घर से भी बड़ा था। वह अपने छोटे से घर और शेयर्ड बाथरूम से परेशान रहता था, लेकिन यहाँ पर तो उसको एक शानदार कमरा और निजी बाथरूम मिल रहा था, जिसको देखकर वो इस नौकरी को स्वीकार कर लेता है। उधर ही फिलिप उसको चैलेंज करता है कि वो 2 हफ्ते से ज्यादा इस नौकरी में टिक नहीं पाएगा, जिसके बाद ड्रेस जल्दी ही फिलिप के सारे काम सीख जाता है।
वो उनकी देखभाल करने लगता है। उसे फिलिप के निजी कामों का ध्यान रखना होता है, जैसे सुबह जगाना, तैयार करना और बाकी सारे जरूरतें पूरी करना। वह यह सब बड़ी तेजी से सीख जाता है। इसके बाद हम फिलिप की बेटी एलिसा को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आती है और क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करती है। तभी वहां पर ड्रेस पहुंच जाता है, जिससे एलिसा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वह कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। अब ड्रेस फिलिप की चिट्ठियां पढ़ रहा होता है, जिनमें से कुछ चिट्ठियां उसको समझ नहीं आती हैं। दिन बीतता है और ड्रेस फिलिप को घर के बाहर घुमाने ले जाता है। उसको कार के पिछले सीट पर नहीं, बल्कि आगे वाली सीट पर बैठा आता है। ये पहली बार था जब फिलिप को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन जब चलाने लगता है फिलिप को यह अच्छा लगता है। जिसके बाद घर से बाहर निकलते वो एक लड़के को देखते, जिसने नो पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर रखी होती। ड्रेस को गुस्सा आ जाता है, जो उस लड़के को पीट कर नो एंट्री का बोर्ड दिखाता है। अब यह देखकर फिलिप और भी ज्यादा प्रभावित हो जाता। भले ड्रेस का तरीका गलत था, लेकिन उसका इरादा सही था। इसके बाद वो एक आर्ट गैलरी में जाते, जहां फिलिप को एक पेंटिंग पसंद आती है, लेकिन ड्रेस उसको देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है कि सफेद कैनवास पर सिर्फ लाल रंग की छींट है, इसमें ऐसा क्या खास है। वो फिलिप को समझाता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उसे इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। ड्रेस की बात सुनकर फिलिप वो पेंटिंग नहीं खरीदता है। इसी दौरान फिलिप अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रहा होता है, जो उसको बताता है कि ड्रेस कोई अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि वो पहले भी जेल जा चुका है। लेकिन फिलिप को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ड्रेस उसको एक आम इंसान की तरह ट्रीट करता था। वो ना तो फिलिप पर तरस खाता था और ना ही उसे कोई खास ट्रीटमेंट देता था, बल्कि वह उसके साथ खुलकर मजाक करता और उसकी गलतियों पर टोकता भी था। जब ड्रेस खाना खा रहा होता है, तो यवन उसको बताती है कि वो चिट्ठियां एलेनोर नाम की एक औरत की थी, जिससे फिलिप ने कभी भी मुलाकात नहीं की। वो दोनों एक दूसरे को बिना देखे ही लव लेटर्स लिखते रहते थे। अब रात में जब ड्रेस सोने की कोशिश करता है, तभी उसको फिलिप के मॉनिटर से कुछ आवाजें सुनाई देने ले लगती हैं। वो उन आवाजों को अनसुना करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में जब उससे रहा नहीं जाता है, तो वो फिलिप के कमरे में चला जाता है, जहां पर वो देखता है कि फिलिप को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उसका चेहरा पसीने से तर था। ड्रेस तुरंत उसके पास जाता है, उसका चेहरा ठंडे पानी से साफ करता है, जिससे फिलिप को राहत मिलती है और वो दोबारा सो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब फिलिप को फिर से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ड्रेस उसको व्हील चेयर पर बैठा आता है और रात में उसको पेरिस की सड़कों पर घुमाने के लिए निकल पड़ता है। ये बहुत लंबे समय बाद हुआ था कि फिलिप रात में पेरिस की सड़कों पर निकला था, या फिर यूं कहे कि जब से वो पैरालाइज्ड हुआ था, तब से पहली बार था जब वो रात में बाहर निकला और खुली हवा में आजादी महसूस की। फिलिप ड्रेस से कहता है कि कभी-कभी इंसान को दवाइयों से ज्यादा उसका बदला हुआ माहौल ठीक कर सकता है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां पर वो खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान फिलिप अपनी जिंदगी के कुछ गहरे राज ड्रेस के सामने खोलता है। वो बताता है कि वो और उसकी पत्नी स्कूल के समय से ही एक दूसरे के साथ थे और बाद में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद उसकी पत्नी के 5 बार मिसकैरेज हुए, जिससे वह बहुत दुखी हो गई और आखिरकार उन्होंने अलीसा को गोद ले लिया। फिलिप को पैराग्लाइडिंग का बहुत शौक था और वह अक्सर अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा हादसा हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ वह खुद पैरालाइज हो गया, बल्कि उसकी पत्नी की भी जान चली गई। ये बताते हुए फिलिप बेहद भावुक हो जाता है। इसी उसको याद आता है कि ड्रेस को इस नौकरी में 1 महीना पूरा होने वाला है, जिसके बाद वह इसको परमानेंट रूप से अपना सकता था। लेकिन फिलिप उसके सामने एक शर्त रखता है। वह बोलता है कि अगर वह उस सोने के अंडे को वापस ले आएगा, जो उसकी पत्नी का था, तभी उसको यह नौकरी मिलेगी। ड्रेस अपने घर जाता है और अपनी बहन मीना से मिलता है। वो उसे कहता है कि सोने का अंडा ढूंढो, लेकिन मीना उसको बताती है कि घर के बाहर रोज पुलिस चक्कर लगा रही है। ये सुनकर ड्रेस समझ जाता है कि उसका उसका भाई अदामा किसी गलत काम में फंस गया है। वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर उसको पता चलता है कि अदामा के पास 30 ग्राम ड्रग्स मिली थी। ड्रेस उसको समझाने की कोशिश करता है, जिसे वो अपने साथ घर ले जाने भी लगता है, लेकिन अदामा उसको छोड़कर एक ब्लैक कार में बैठकर वहां से चला जाता है। ये देखकर ड्रेस बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वो दोबारा फिलिप के पास लौटता है। वो देखता है कि फिलिप यवन से एलेनोर के लिए चिट्ठियां लिखवा रहा है। ड्रेस को यह देखकर अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो खुद एलेनोर का फोन नंबर निकालता है और सीधा फिलिप की बात उससे करवा देता है।
एक बार बात करने के बाद फिलिप पूरे दिन एलेनोर से बातें करने में व्यस्त हो जाता है। इसी बीच ड्रेस का एक छिपा हुआ टैलेंट सामने आता है। वो पेंटिंग भी करता था। एक दिन अलीसा उसके कमरे में जाती है और उसे पेंटिंग बनाते हुए देखकर हंसने लगती है। यह देखकर ड्रेस को गुस्सा आ जाता है और उनकी लड़ाई हो जाती है, जिससे नाराज होकर वो कमरे से बाहर भाग जाता है। उसकी शिकायत करने के लिए फिलिप के पास जाता है, लेकिन वहीं को जब पता चलता है कि ड्रेस पेंटिंग करता है, तो वह बहुत खुश होता है। जब ड्रेस की पेंटिंग पूरी हो जाती है, तो यवन उसको देखने आती है, जो उसकी कला से काफी प्रभावित हो जाती है। ड्रेस अब यवन के करीब आने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसको किस करने की कोशिश करता है, यवन उसको थप्पड़ मार देती है। लेकिन ड्रेस एक बेशर्म इंसान था, इसलिए उसे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो फिलिप के पास जाता है। वो उसको अपनी पेंटिंग दिखाता है। फिलिप उसकी पेंटिंग देखकर बहुत खुश होता है और प्रभावित भी होता है। वह कहता है कि वो इसको बेचने में उसकी मदद भी करेगा। ड्रेस अब फिलिप के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है। वो उसे सुबह जॉगिंग कराने से लेकर बर्फ में स्केटिंग तक हर जगह अपने साथ ले जाता है। इसी दौरान उसको पता चलता है कि फिलिप का जन्मदिन आने वाला है, लेकिन फिलिप इसको लेकर जरा भी उत्साहित नहीं होता। वह कहता है कि उसके सभी रिश्तेदार उसे बस देखने आते हैं कि वह अभी भी जिंदा है या फिर नहीं, और यही सोच उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लग। इसके बावजूद ड्रेस उसके लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन करता है। हालांकि पार्टी में एक बोरिंग म्यूजिक बज रहा होता है, जिससे माहौल स्वस्थ लग रहा होता है। तभी ड्रेस देखता है कि फिलिप की बेटी अलीसा किसी कोने में बैठकर रो रही है। ड्रेस जब अलीशा के पास जाता है, तो वो देखता है कि वो रो रही है, और जब वो उससे इसकी वजह पूछता है, तो अलीशा बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। यह सुनकर ड्रेस जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि वो पागल है जो इतनी छोटी सी बात पर रो रही है। फिर वह उसे पार्टी में वापस ले आता है। अब पार्टी को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए वह बोरिंग म्यूजिक को बंद करवा देता है, जहां पर वह ट्रांस बजवा देता है, जिस पर वह खुद भी डांस करने लगता है और बाकी लोगों को भी डांस करने के लिए बुलाता है। इसी बीच ड्रेस की बनाई हुई पेंटिंग को फिलिप अपने एक रिलेटिव को 11,000 में बेच देता है, जिससे ड्रेस काफी खुश हो जाता है। फिर हमको पता चलता है कि एलेनोर अगले हफ्ते फिलिप से मिलने आने वाली है। अब इस खबर से फिलिप को थोड़ी घबराहट महसूस होती है, लेकिन फिर वो मिलने की तैयारियों में जुट जाता है। कई ड्रेसेस ट्राई करने के बाद उसको एक ड्रेस पसंद आती है, जिसको पहनकर वो आराम करने चला जाता है। अब दूसरी ओर अलीशा का बॉयफ्रेंड उससे माफी मांगने आता है और फिर से पैचअप करने की कोशिश करता है। वो अलीशा को तब तक पकड़े रखता है जब तक कि वो हाँ नहीं कह देती। इसी बीच एलेनोर से मिलने का समय भी आ जाता है, लेकिन जब वो रेस्टो में पहुंचती है, तो फिलिप वहां से निकल रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, जिससे फिलिप दुखी हो जाता है। वो ड्रेस को अपने प्राइवेट जेट में चलने के लिए कहता है, तो फिलिप वहां से निकल रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, जिससे फिलिप दुखी हो जाता है। वो ड्रेस को अपने प्राइवेट जेट में चलने के लिए कहता है और दोनों वहां से दूर घूमने के लिए निकल जाते हैं। फिलिप ड्रेस को उसकी पेंटिंग के लिए 11,000 यूरोज देता है, जिससे ड्रेस बेहद खुश हो जाता है। जहां अगली सुबह वह पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं, जहां फिलिप एक बार फिर से पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है। लेकिन इस बार उसकी शर्त होती है कि ड्रेस भी उसके साथ ग्लाइडिंग करेगा। पहले तो यह सुनकर ड्रेस डर जाता है, लेकिन फिर वह फिलिप की किसी भी बात को माना नहीं कर पाता है। दोनों साथ में पैराग्लाइडिंग करते हैं। शुरुआत में ड्रेस डरता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी अब मजा आने लगता है। अब जब वह घर लौटते हैं, तो वहां पर उन्हें ड्रेस का भाई अदामा मिलता है, जिसके सर पर चोट लगी होती है। जब ड्रेस उससे चोट की वजह पूछता है, तो अदामा उसको कुछ भी नहीं बताता, जिससे ड्रेस को गुस्सा आ जाता है। वो उसको डांटता है और कहता है कि वह बाद में इस बारे में उससे बात करेगा। अब इसी बीच हम देखते हैं कि फिलिप को नींद आ रही होती है। वो ड्रेस को उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर ड्रेस उसको बताता है कि उसके अंकल आंटी ने उसको गोद लिया था, क्योंकि उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन उसके अंकल की मौत हो गई और आंटी ने कई रिश्ते बना लिए, जिससे घर में अब कई बच्चे पैदा हो गए हैं। ड्रेस और उसकी आंटी मिलकर ही उन सभी बच्चों की देखभाल करते हैं, और अदामा भी उन्हीं में से एक था। फिलिप यह सुनकर इमोशनल हो जाता है। उसको लगता है कि ड्रेस को यह नौकरी छोड़कर अपने परिवार का ध्यान देना चाहिए। वो ड्रेस को यह नौकरी छोड़ने की देता है, जिस पर ड्रेस सहमत हो जाता है। और अगले दिन जब ड्रेस अपना सामान पैक कर रहा होता है, तो मैगली उसके कमरे में आती। ड्रेस हमेशा की तरह उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब मैगली उसको बताती है कि उसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। यह सुनकर ड्रेस को बहुत बड़ा झटका लगता है।
फिलिप ने अपने लिए एक नया केयरटेकर रख लिया था, लेकिन वह बेहद बोरिंग था। उसके साथ फिलिप को जिंदगी जीने में कोई मज नहीं आ रहा था। वो बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला जाता था। दूसरी ओर ड्रेस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटकर खुश नजर आता है। वो अदामा को भी समझा देता है कि वो ब्लैक कार वाले लोगों से दूर रहे, क्योंकि वो उसके लिए सही नहीं है। लेकिन इधर फिलिप पहले की तरह खुश नहीं था। एक रात उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन अब किसी की भी सहायता नहीं लेना चाहता था। आखिरकार उसकी मेड यवन को ड्रेस को बुलाना पड़ता है। ये वही सीन था जो हमको फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां ड्रेस उसको बाहर घुमाने ले जाता है। ड्रेस उसकी दाढ़ी बनाता है, जिसको अच्छे से तैयार करके एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहां पहुंचकर वो फिलिप को बताता है कि उसे मिलने कोई आने वाला है, जिसके बाद वो फिलिप की पत्नी का दिया हुआ सोने का अंडा उसके टेबल पर रख देता है और ऑल द बेस्ट कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप के सामने एलेनोर आती है, जिसे फिलिप के पैरालिसिस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो उसको देखकर बेहद खुश होती है। दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगते हैं और आगे चलकर उनकी शादी हो जाती। अब वो दोनों साथ में अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं और इस तरह फिलिप और एलेनोर की जिंदगी एक खूबसूरत मोड़ लेती है। ड्रेस ने फिलिप की जिंदगी में जो खुशी और मस्ती भरी थी, वो उसको दोबारा जीने की वजह दे गई। दोस्ती का असली मतलब यही होता है, एक दूसरे का साथ निभाना, मुश्किल वक्त में सहारा देना और बिना किसी शर्त के एक दूसरे की मदद करना। तो दोस्तों, हमें जिंदगी में ऐसे ही सच्चे दोस्तों और लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है, जो हर हाल में हमारा साथ दे और हमको कभी अकेला ना छोड़े। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।